अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आज आपको एक गांव की कहानी सुनाता हूं। गांव का नाम है तिरसठपुर। 2 दशक पहले तक तिरसठपुर गांव में चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट के बीच सुबह होती थी। लेकिन अब लाउड स्पीकर के तेज शोर के बीच नींद पूरा करना मुश्किल होने लगा था। आयोजन धार्मिक हो या सामाजिक, लाउड स्पीकर का बजना गांव में अनिवार्य शर्त बन चुका था। छोटे छोटे पूजा या धार्मिक चर्चा भी लाउड स्पीकर के बिना संभव नहीं था। गांव में भजन गाने वाले भी अब लाउड स्पीकर पर भजन का कैसेट बजाने लगे थे। इससे गांव की शांति कर्कश शोरगुल में बदलने लगा था। उसी तिरसठपुर गांव में 3 लोग रहा करते थे, रामू चाचा, नीतू और मनोज। रामू चाचा गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। नीतू 10वीं कक्षा की छात्रा थी और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर मनोज एक युवा किसान था, पूरे दिन मेहनत करता और रात में चैन की नींद सोने की कोशिश करता था। रामू चाचा को अपनी उम्र के कारण अच्छी नींद की जरूरत थी, लेकिन लाउड स्पीकर का शोर उनका चैन छीन रहा था। देर रात तक लाउड स्पीकर बजने से रामू चाचा परेशान होने लगे थे। सुबह होते ही गांव की मंदिर से लाउड स्पीकर पर भजन शुरू हो जाता था। यानी तेज आवाज की शोर के बीच रहना लोगों की अब मजबूरी बन चुकी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे रामू चाचा की तबीयत खराब होने लगा। नींद पूरी नहीं होने से गांव के अन्य लोग भी चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और थकावट महसूस करने लगे। कुछ वर्षों में गांव के कई लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो गई। अनजाने में लोग लकवा और हार्ट अटैक की चपेट में आने लगे। इसी गांव में रहने वाली नीतू पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके सपने बड़े थे, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वह जब भी किताब खोलती कहीं ना कहीं से लाउड स्पीकर बजने लगता था। नतीजा नीतू का एकाग्रता भंग हो जाता और पढ़ाई करना मुश्किल होने लगा। गांव में यह आवाज मानो अब आम बात बन चुकी थी। अनजाने में ही सही, पर कोई भी इसको गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर युवा किसान मनोज दिन भर खेतों में काम करता और रात में आराम करना चाहता था। लेकिन गांव में किसी न किसी कार्यक्रम का लाउड स्पीकर उसे सोने नहीं देता। मनोज को भी अब दिन में भी थकान महसूस होने लगा। इसका असर काम पर पड़ने लगा। गांव में यह समस्या केवल इन तीनों की नहीं थी, बल्कि कई लोग और थे जो इस शोरगुल से परेशान थे। बच्चे ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, पढ़ाई करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने लगा था। लेकिन कोई भी खुलकर इसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि यह धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका था। रामू चाचा, नीतू और मनोज ने एक दिन तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई और बेवजह लाउड स्पीकर बजाने का मुद्दा पंचायत में रख दिया। रामू चाचा ने पंचों को बताया कि नींद पूरी नहीं होने से बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ती जा रही है। नीतू ने अपनी पढ़ाई पर पड़ रहे असर के बारे में बताया। युवा किसान ने अपने स्वास्थ्य और कामकाज में आ रही समस्याओं का जिक्र किया। पंचायत में कई ऐसे लोग थे जो इस बात से सहमत थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिसने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि धार्मिक या सामाजिक आयोजन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लाउड स्पीकर बजाने से ही समारोह में रौनक आती है, इसको बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे भी लोग थे जो लाउड स्पीकर को बीमारी का कारण मानने को भी तैयार नहीं थे। गांव का सरपंच समझदार था। सरपंच ने निर्णय सुनाने से पहले विशेषज्ञ की राय जानने की इच्छा रखी। सभी ने सरपंच की बात मान ली। अगले रोज दोबारा पंचायत बुलाया गया। शहर से आए विशेषज्ञ ने गांव वालों को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 55 डेसिबल से अधिक का शोर स्वास्थ्य पर खतरनाक असर छोड़ता है।
जबकि लाउड स्पीकर से निकलने वाला आवाज कम से कम 80 या 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। विशेषज्ञ ने बताया कि नीतू ठीक कहती है। तेज आवाज से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होने का खतरा रहता है। इससे दिल की बीमारी या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञ का विचार सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। पंचायत में बैठे कई लोग स्वयं भी ब्लड प्रेशर की चपेट में थे। कई ऐसे भी थे जिनको नींद नहीं आने की समस्या थी। बताया गया कि नींद का उचाट होना ब्लड प्रेशर का आरंभिक शुरुआत होता है। ब्लड प्रेशर हुआ तो लकवा और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाएगा। तमाम बातों को सुनने के बाद गांव के लोगों को अब बात समझ में आने लगी। अंत में लोगों ने सरपंच से निर्णय देने को कहा। सरपंच ने सभी की बात सुनी और अपना निर्णय सुनाया। सरपंच बोला कि गांव में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, पर अनावश्यक लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। बहुत जरूरी होने पर कम आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। बात नहीं मानने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। इस निर्णय से रामू चाचा, नीतू और मनोज सहित गांव के सभी लोग खुश थे। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने भी लगा। रामू चाचा की नींद पूरी होने लगी, नीतू की पढ़ाई में सुधार हुआ और मनोज भी पहले की तरह ताजगी के साथ खेती करने लगा। गांव की शांति लौट आई और सामाजिक समरसता पहले की तरह महसूस की जाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शोरगुल में छुपी समस्याओं को पहचानने में अधिक देर नहीं करना चाहिए। साथ ही इसके समाधान की दिशा में कदम अवश्य उठाना चाहिए। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? आप चाहें तो मुझे भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।